स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। यूएनएससी ने पाकिस्तानी आतंकी और लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मकी को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। अमेरिका और भारत लगातार यूएनएससी में अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने की मांग कर रहे थे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल हैं। 9 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों पर मंथन चल रहा है। गहलोत सरकार के 4 साल के शासन के दौरान विभागों के कामकाज का फीडबैक लेने के लिए सोमवार से ओटीएस में शुरू हुए चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। सीएम गहलोत कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। कल सीएम ने 16 विभागों के प्रेजेंटेशन देखे थे। एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल की एसीबी कोर्ट में पेशी होगी। सोमवार को 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में अजमेर से गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कीनिया के दौरे पर हैं। उन्होंने कीनियाई उपराष्ट्रपति रिगाथी गचागुआ से भेंट की। जयपुर में बेरोजगारों का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। उपेंद्र यादव के नेतृत्व में बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के जिला आवंटन और नियुक्ति प्रक्रिया की मांग की। बीएसएफ मेघालय ने पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले मेघालय के सीमावर्ती क्षेत्र में 20 मवेशियों से लदे एक ट्रक को जब्त किया जो बांग्लादेश में तस्करी के लिए जा रहा था। गिलगित में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोगों ने गेहूं समेत अन्य खाद्य सामग्री पर सब्सिडी की बहाली, लोड शेडिंग, अवैध जमीन पर कब्जा, क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण जैसे मुद्दों को उठाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब के होशियारपुर के टांडा से शुरू हुई। उनके साथ कई कांग्रेसी दिग्गज मौजूद रहे। तमिलनाडु के मदुरई के अलंगनल्लूर में जलीकट्टू का खेल हो रहा है। खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने खेल का आरंभ किया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर है। आज सशस्त्र बलों के जवानों ने परेड की तैयारियों के बीच परेड का रिहर्सल किया। चीफ गेस्ट मिस्र के राष्ट्रपति होंगे। जोधपुर में भीषण ठंड पड़ रही है। ग्रामीण इलाकों में पानी जम गया है। ट्यूबवेल में पानी बर्फ बनकर निकल रहा है। हिमाचल के शिमला में ताजा हिमपात के चलते पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कई राज्यों में पारा माइनस में है। कहीं बारी बर्फ भारी हो रही है, कहीं शीतलहर और कोहरे ने यातायात प्रभावित कर रखा है। इसके चलते उत्तर रेलवे क्षेत्र में 15 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं दिल्ली से कई उड़ानों में भी देरी हो रही है। यात्रियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। अलवर में बाइक अनियंत्रित होने से बाइक सवार 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। टपुकड़ा जाने के दौरान रोड पर जानवर को बचाने के प्रयास में हादसा हुआ। करौली सरमथुरा सड़क मार्ग पर NH-23 स्थित रतियापुरा गांव के पास मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल सवार चाचा भतीजे की मौत हुई। झुंझुनू में सर्दी का प्रकोप जारी है। शीतलहर से लगातार खेतों में पाला पड़ रहा है। चना, जौ, गेहूं और सरसों की फसल में 40% से अधिक नुकसान की आशंका है। ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। बीती रात महापौर अधिकारियों के साथ सड़कों पर निकली, सफाई कर्मचारियों से मुलाकात कर औचक निरीक्षण किया। डूंगरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गणेश घोघना ने भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पदयात्रा निकाली। 10 दिनों में 150 किलोमीटर का सफर किया और 40 से ज्यादा गांव से गुजरे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट देर रात बीकानेर पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूर्व डिप्टी सीएम ने किसानों के कर्ज माफी नहीं होने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। कोटा में आज शहर की करीब 100 छोटी बड़ी कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी। अलग अलग इलाकों में 1.5 से 6.5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। ग्रामीण इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली बंद रहेगी। कोटा के रंगबाड़ी रोड पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक का गला कट गया। उसके गले पर 6 टाके आए हैं। कोटा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया। ग्रामीण अंचल समेत कुछ इलाकों में तापमान 4 डिग्री से भी कम है। श्रीगंगानगर में लगातार चौथे दिन खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी दिखाई दी। पिछले 4 दिनों से फसल में पाला पड़ने की वजह से सरसों, चना और सब्जियों की फसल को खासा नुकसान की आशंका है।
किसानों का मानना है 3-4 दिनों में रात के समय फसलों पर बर्फ जमने और पाला पड़ने की वजह से 15 से 20% का नुकसान हुआ हो सकता है। कुछ गांवों में नुकसान का प्रतिशत कहीं ज्यादा है। कृषि विभाग की ओर से कृषि पर्यवेक्षकों को पाला पड़ने की वजह से हुए नुकसान के सर्वे करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। सीकर जिले में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 4 दिन से लगातार तापमान माइनस में है। मौसम केंद्र पर सुबह का तापमान -4.5 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह खेतों में जगह जगह बर्फ की चादर दिखी। जहां भी पानी गिरा था जम चुका था। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। और इधर कोटा में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर में तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। ग्रामीण अंचल के कई इलाकों में तापमान 4 डिग्री से भी कम है। सर्दी के चलते सुबह की पाली के स्कूलों और कोचिंग के समय में बदलाव हुआ है। नदी, नालों और तालाब किनारे रहने वाले लोगों को सर्दी के चलते ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। इधर श्रीगंगानगर में रात के तापमान में भारी गिरावट है। पिछले 4 रातों में रात का तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया और 2.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने और रात के तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। श्रीगंगानगर जिले के लिए शीतलहर चलने का और पाला पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। दौसा में जगह जगह ओस की बूंदें बर्फ में बदल गई। खेतों और गाड़ियों पर सफेद चादर सी दिखी। कड़ाके की ठंड को देखते हुए दौसा प्रशासन ने कक्षा 4 तक की कक्षाओं का संचालन बंद रखने के निर्देश दिए। तो दौसा में कक्षा 4 तक 17 और 18 जनवरी को अवकाश रहेगा। कक्षा 5 से 12वीं तक का समय परिवर्तन किया गया है। 10 से 3 बजे तक ये चलेंगी। चूरू के गांव कड़वासर में बड़ी घटना हुई। कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे 3 लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद गंभीर हालत में मां और उनकी 2 बेटियों को अस्पताल पहुंचाया गया। तीनों आईसीयू में हैं। बताया जा रहा है तीनों रात का खाना खाने के बाद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए थे और कमरा बंद कर लिया, जिस वजह से कमरे में जहरीली गैस जमा हो गई और दम घुटने से तीनों बेहोश हो गए। उदयपुर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जरूरतमंदों को कंबल वितरण शुरू हुआ। सोसाइटी के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर ने महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर में कंबल बांटकर कार्य का शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर ने कहा, कड़ाके की ठंड में लोगों को कंबल बांटने का काम सबसे पुण्य का काम है। उन्होंने सोसाइटी के सेवा प्रकल्पों की सराहना की। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन की तैयारियों के लिए बैठक बुलाई, जिसमें सभी खेल संघों के पदाधिकारी और खिलाड़ी शामिल हुए। जिला कलेक्टर ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल उदयपुर के खेल जगत विस्तार की दिशा में माइलस्टोन बनने जा रहे हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने पिछले 9 महीनों में टिकट चेकिंग राजस्व में नया रिकॉर्ड बनाया। स्टाफ द्वारा यात्री गाड़ियों और स्टेशनों पर समय समय पर चलाए गए अभियानों के तहत किराया और जुर्माना समेत कुल 116 करोड़ 81 लाख रुपए का राजस्व अर्जित हुआ। राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हो रहा है। इसके अंतिम दिन दौसा में जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के कार्मिक रैली में शामिल हुए। बाइक रैली के जरिए लोगों को सुरक्षा का संदेश दिया गया। अलवर जिले के बानसूर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सर्दी के मौसम में बच्चों को ठंड से बचने के लिए स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भरतपुर जिले के डीग थाना इलाके में देर रात दीदावली रोड पर एक डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। जयपुर कोटपुतली ग्रामीण क्षेत्र में पिछले दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 3 दिनों से ठंड का असर बढ़ गया है। चूरू जिले में बर्फानी सर्दी से कहीं राहत नहीं है। 12 साल बाद उत्तरी सर्द हवाओं से यहां लगातार चौथे दिन माइनस में तापमान दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ अनुमंडल क्षेत्र में रजियासर पुलिस ने बीती रात नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई कर एक ट्रक से गुजरात ले जाई जा रही 544 पेटी शराब बरामद की। ट्रक चालक गिरफ्तार हुआ। अजमेर में एसीबी की टीम ने एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार किया। ओटीएस के नेहरू सभागार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस वार्ता की। कहा, 4 सालों में अब तक सरकार की तरफ से 501 घोषणाएं हुई। 77% घोषणाओं को पूरा किया गया। सरकार का चिंतन शिविर चल रहा है, जिसमें सीएम ने
चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहकारिता, कृषि विपणन, गौपालन विभाग की समीक्षा की। सीएम गहलोत ने गृह निर्माण सहकारी समितियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए। कहा, लोगों की मेहनत की कमाई का गबन हो रहा है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे मामले पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस सीके सोनगरा की अदालत ने सुनवाई की। कोटपुतली में 3-4 दिनों से जाम के हालात हैं। आवश्यक सेवाओं वाले वाहन भी फंस रहे हैं। स्मार्ट सिटी की एडवाइजरी कमेटी की बैठक जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आयोजित की गई, जिसमें प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में सेना भर्ती रैली का आयोजन होगा। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को मार्च में होने वाली नहरबंदी की चिंता है। इसके मद्देनजर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रेलवे ने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए ट्रेन में छूटे बच्चे के खिलौने को उसे घर जाकर लौटाया। रेलवे को सहयात्री ने खिलौने के बारे में सूचित किया था। जयपुर में सरकार का चिंतन शिविर आयोजित हुआ। सीएम ने चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहकारिता, कृषि विपणन और गौपालन विभाग की समीक्षा की। सीएम गहलोत ने गृह निर्माण सहकारी समितियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए। राजस्थान में पेपर लीक होने और बेरोजगारों को होने वाले नुकसान को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि नौजवानों के भविष्य की चिंता हम सबको है। पेपर लीक होने पर मन आहत होता है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि 4 सालों में अब तक सरकार की तरफ से 501 घोषणाएं हुई। 77% घोषणाओं को पूरा किया गया। पेपर लीक पर मंत्री खाचरियावास ने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार एक और एक्ट लाएगी। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगाने वाले कुछ छात्र के परिजन कोटा पहुंचे। मृतक छात्र के शव का कल सुबह पोस्टमार्टम होगा। बूंदी जिले की देई थाना पुलिस ने 2.5 माह पूर्व पुलिसकर्मियों पर हमला के मुख्य आरोपी भंवरलाल मीणा को गिरफ्तार किया। पहले भी कई लोग गिरफ्तार हुए। बयाना विधायक अमर सिंह जाटव ने रूपवास कस्बे में राजकीय महाविद्यालय का फीता काटकर शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बकाया मानदेय के भुगतान और अन्य लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना दिया। हनुमानगढ़ में एक मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस जंक्शन के बस स्टैंड के बाहर जाम में फंस गई। बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस को वहां से निकलवाया गया। जयपुर स्थित विद्याधर नगर स्टेडियम में सेना भर्ती रैली का आयोजन होगा। तैयारियां जोरों पर है। जैसलमेर के बासनपीर गांव में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की छतरियों के पुनर्निर्माण को लेकर साधु संतों, हिंदू संगठनों और बीजेपी लीडर के साथ लोगों ने रैली निकाली। अलवर रोडवेज परिचालक द्वारा दिव्यांग के साथ गाली गलौज और अपशब्दों से अपमानित करने के विरुद्ध सभी दिव्यांग एकजुट हुए, बस स्टैंड पहुंचे और ज्ञापन सौंप सख्त कार्रवाई की मांग की। 12 केंद्रीय कारागृह के 10 सुरक्षा प्रहरियों की भूख हड़ताल के चलते तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विवेक विहार थाना क्षेत्र में सालासर नंदवान हिंगलाज माता मंदिर में 3 चोरों ने चोरी की थी। ग्रामीण आक्रोशित है। कोटा की आरपीएफ ने रेलवे विभाग में फर्जी भर्ती की खबर वायरल करने की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के उमरैण ब्लॉक में बिजली विभाग सतर्क है। सरकारी विभागों में पेंडिंग और बकाया बिजली के बिल चल रहे हैं, उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। दौसा में कोतवाली पुलिस ने 24 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जयपुर की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 में लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। 15 पेटी हरियाणा मार्का अवैध शराब और स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की गई। जिला परिषद सदस्यों ने गुजरात, हरियाणा समेत अन्य राज्यों की भांति वेतन भत्ते और सुविधाओं की मांग की है। जयपुर में एकजुट होकर पंचायत राज मंत्री को ज्ञापन सौंपा। दौसा में सेंट्रल जेल शालावास में भूख हड़ताल कर रहे 5 जेल प्रहरियों की तबियत बिगड़ी। उन्हें दौसा जिला अस्पताल लाया गया। वहीं एक जेल प्रहरी की तबियत कारागार के बाहर भी बिगड़ी।
टोंक जिले के सोप थाने में रेप और मारपीट का नामजद मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीड़ित परिवार उनियारा थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइक सवार व्यक्ति ने ई रिक्शे को टक्कर मार दी। ई रिक्शा पलट गया। 4 सवारी समेत रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। स्मार्ट सिटी की एडवाइजरी कमेटी की बैठक जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आयोजित हुई। भीम में शहीद हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जन जागरण रथ यात्रा निकाली जा रही है। यह रथ यात्रा राजसमंद जिले के भीम कस्बे में पहुंची। आम सभा भी हुई। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद के प्रांतीय आह्वान पर 9 माह से लंबित प्राचार्य डीपीसी शीघ्र करवाने की मांग को लेकर पिछले 5 दिन से शिक्षा निदेशालय पर शिक्षा अधिकारियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। कोटपुतली में पिछले 3-4 दिनों से जाम के हालात हैं। आवश्यक सेवाओं वाले वाहन भी फंस रहे हैं। टोंक जिले की निवाई नगर पालिका में चेयरमैन और ईओ के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोला। बोर्ड बने 2 साल हो चुके पर बैठकें नहीं हो रही। तारानगर के म्युनिसिपल कोर्ट में बाढ़ संघ के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में हुए चुनाव में पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में भाजपा की नव मतदाता कार्यशाला का आयोजन हुआ। अलवर में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना के तहत साफ सफाई का कार्य करने वाली महिलाओं को कार्य दिवस पूरा नहीं करने से पूर्व ही हटा दिया। इसे लेकर दर्जनों महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अपनी समस्याएं बताईं। बीकानेर शिक्षा निदेशालय पर 3 मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की ओर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। टोंक जिले के देवली में 2 बच्चों के साथ विवाहिता के गुमशुदा होने का मामला दर्ज हुआ। महाजन कॉलोनी में रहने वाले युवक ने पत्नी और 2 बेटियों को देवली थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। करौली में भाजपा के नव मतदाता अभियान की कार्यशाला स्थानीय मैरिज गार्डन में हुई। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों से डीएसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे स्ट्रीट शीटर को गिरफ्तार किया। एक अवैध देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुई। झालरापाटन पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते 2 डंपरों को जब्त कर 5 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया। एक एस्कॉर्ट कर रही एक लग्जरी कार भी जब्त की गई।